बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। रिसेंटली आप दोस्तों के दरमियान अभी एक लाइव सेशन किया जिसके अंदर कुछ स्ट्रेटजीज आप दोस्तों के दरमियान एक्सप्लेन की थी। यूट्यूब के ऊपर ही रिसेंटली अवेलेबल आपको मिल जाएगी कंप्लीटली वीडियो। मेरी तरफ से कुछ डाटा, कुछ टिप्स, कुछ अपडेट जो थी जिसमें कुछ खुलासा आप दोस्तों के सामने मैं रख देता हूँ। डेली आउटपुट और हम अपना टारगेट किस तरीके से सेट कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, कैपिटल की जो प्रोटेक्शन है, अवॉइड बिग लॉस हम किस तरह कर सकते हैं, 5% डेली का ग्रोथ करने के ऊपर 100 ट्रेड या 100 डेज, यानी 100 ट्रेडें या 100 दिन के अंदर आप डेली की एक ट्रेड भी करते हैं तो एक्चुअल में आपकी आउटपुट क्या रहेगी। सबसे मेन आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट आप दोस्तों को क्लियर किया, कोलैबोरेशन विद फेब, कोलैबोरेशन विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और एक पैरेलल चैनल के साथ, ट्रेंड लाइन के साथ, कि आप किस तरीके से एक हाईली हैवी लॉट साइज फाइंड कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी की जो कैलकुलेशंस थी, इंडिकेटर या इंडिकेशन की जो कैलकुलेशन थी वो भी मैंने बता दी हैं। सो प्लीज़ आप इंडिकेशन की कैलकुलेशन को सेम एग्जैक्टिवली लगाते हुए अपना एचएलएस फाइंड कर सकते हैं। सबसे मेजर जो एक चीज़ थी जो मैंने एक्सप्लेन की कि हमारा जो फोकस होता है परसेंटेज के छोड़ के हम डॉलर के ऊपर फोकस करते हैं। यानी अगर $100 का अकाउंट है, $100 पे आपको अगर $10 बच रहे हैं या आउटपुट एक आ रही है, इट्स मीन कि आप 10% हैं। देन इसी तरह सिमिलर अगर $1000 के ऊपर आपको अगर $100 आ रहे हैं तो इट्स मीन कि आप 10% मार्केट से ले रहे हैं, मार्केट आपको दे रही है। बट आपकी एक्सपेक्टेशन अगर 150 $200 है तो इट्स मीन कि आप मार्केट से एक मिन्नत तरले वाली बात है कि 150 दे दो या 200, यानी 15% या 20% मांग कर रहे हैं, जो कि मार्केट के अंदर इतना इजीली आपको मार्केट नहीं देगी। तमाम तर स्ट्रेटजीज मेरी इस लाइव सेशन वीडियो के अंदर अवेलेबल हैं, सो प्लीज़ कोशिश करें। ऑन द रिकॉर्ड अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। तमाम तर जितना भी इस पूरे हफ्ते के अंदर गोल्ड का वीकली एक एनालिसिस रहेगा और उनके जो लेवल्स हैं, जितना भी ये चैप्टर था, एवरीथिंग आप दोस्तों को एक्सप्लेन किया लाइव के अंदर भी। मार्केट के नेक्स्ट जो एक्सपोर्ट एरिया वो क्या हो सकते हैं, गोल्ड का नेक्स्ट बिहेवियर का हो सकता है, कौन कौन से मेजर की पॉइंट एरिया, सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट की नेक्स्ट जो एक मूवमेंट है वो क्या हो सकती है। सेकंड चार्ट आप दोस्तों के दरमियान एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले सीधा आते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। आज के दिन स्पीक रहेगी ट्रंप की तरफ से, और ट्रंप की तरफ से होने वाला जो एक आउटपुट कह लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें या प्रेस रिलीफ कह लें, जो उनको ईरान और इसराइल के दरमियान ऑलरेडी एक वीडियो गर्दिश में है जिसके ऊपर ट्रंप साहब एक बड़े गुस्से का इजहार करते हुए और दो चार गालियों के साथ कि भाई अभी हमने एक सीज़ फायर का ऐलान किया, अभी हमने ये बता दिया था कि भाई मज़ीद हम जंग नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा काम अगर हम फंडामेंटली देखते हैं तो तूल पकड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता तूल पकड़ता भी जा रहा है। सीधा आते हैं मंडे के फोरकास्ट के ऊपर। तो मंडे के दिन कुछ भी टेक्निकली मार्केट की इतनी ख़ास हाई इम्पैक्ट डाटा या हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं मंगल के दिन, तो मंगल के दिन भी डॉलर के ऊपर कुछ भी इतना डाटा नहीं है, बट कैनेडियन डॉलर के ऊपर न्यूयॉर्क सेशन में थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल करेगी। बुध के दिन भी एफओएमसी मीटिंग मिनट्स के अकॉर्डिंग रात 11 बजे का डाटा रहेगा। मज़ीद अगले दिन अगर हम जाते हैं जुमरात के दिन, तो जुमरात के दिन यूएस डॉलर के ऊपर न्यूयॉर्क सेशन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा रहेगा और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है 6:45 के ऊपर। मज़ीद अगर फाइनल डे जाते हैं फ्राइडे के दिन, तो फ्राइडे के दिन फेड चेयर पॉल की स्पीक है और जैक्सन होल की तरफ से जो एक सैम्पल सेशन यानी जो एक समरी होगी कम्प्लीटली, तो उस समरी का जो खुलासा है वो फ्राइडे के दिन होगा। बट मैं कोशिश करूँगा कि फ्राइडे के दिन वैसे भी हम अवॉइड करते हैं, तो इस फ्राइडे के दिन तो हमने अवॉइड ही कर दें। सीधा आते हैं जी दोबारा चार्ट के ऊपर। इस टाइम पे इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारे पास की पॉइंट एरिया रहेगा 33-21 से लेकर 33-23 तक का एरिया। लिक्विडेशन एरिया की बात करें तो ऑलरेडी इस टाइम पे हमारे पास 33-46 से लेकर 33-16 तक कंप्लीटली बुलिश मोमेंटम का लिक्विडेशन एरिया पड़ा हुआ है। टॉप अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इस टाइम पे तकरीबन 33-60 से लेकर 75 तक का एक रेजिस्टेंस एरिया और एक लिक्विडेशन एरिया जिसको मार्केट वंस अ टाइम एक दफ़ा टैप कर चुकी है। ये अभी भी बहाल है, स्टिल राइट नाउ। टॉप रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर इस पूरे हफ्ते में अगर की पॉइंट देखा जाता है तो 337980 है हमारे पास एक एरिया है। मार्केट इस एरिया को अगर हाथ लगाती है तो जो भी एक रीटेस्ट है, ईच एंड एवरी रीटेस्ट जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। फाइनली जो टॉप एक रेजिस्टेंस एरिया और रेजिस्टेंस एरिया का जो लिक्विडेशन एरिया है वो 3395 से 333415 तक के आसपास है, यानी 33953415।
मंथली अगर पिवट पॉइंट की बात करते हैं तो 3331 हमारे पास मंथली पिवट पॉइंट रहेगा। तो राइट नाउ अभी भी मार्केट अपने एक सपोर्ट एरिया के ऊपर जो कि 33-33.5 से लेकर 33-31, जो कि ऑलरेडी मैं आप दोस्तों को कम्युनिटी में ही बता चुका था कि हमारे पास एक सपोर्ट एरिया, हम सपोर्ट एरिया से मार्केट को मैक्सिमम अबव बुलिश मोमेंटम देखेंगे। बट अभी अगर वीकली पिवट की बात करते हैं तो 33.5356 हमारे पास वीकली पिवट पॉइंट है। डेली के पिवट पॉइंट की बात करें तो 3339, यानी मार्केट इस टाइम पे मास वाइज सिर्फ एक मंथली पिवट पॉइंट को छोड़ते हुए डेली और वीकली पिवट पॉइंट से नीचे परफॉर्म कर रही। जैसे ही मार्केट अपना अबव परफॉर्म करती है, जिसमें एक सेक्शनल एरिया रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर 3356 और 3360, अगर मार्केट इस पूरे एरिया को लिक्विडेट करती है, लिक्विडेशन लेते हुए जर्क मोमेंटम और 3380 का एरिया, तो यहाँ से जो भी एक रीटेस्ट बैक रहेगा, रीटेस्ट बैक के ऊपर जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम मार्केट को देखेंगे। बाकी लिक्विडेशन किस तरह फाइंड करते हैं, एचएलएस को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तमाम तर चीज़ें मैंने आज के सेशन के अंदर पूरा भरपूर तरीके से, जो भी एक टाइम यानी 1 घंटा 1.25 घंटा मेरी कोशिश थी कि लाइवली आप दोस्तों के सामने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी अगर स्पोर्ट एरियाज़ की बात करते हैं मज़ीद डिप एरिया के ऊपर, तो 3297 के आसपास पैरेलल चैनल का मिडल है। मार्केट अगर अपने इस एरिया पे सस्टेन नहीं करती, जो कि 33-21-22 का एरिया, तो जो भी एक रिवर्सल डिप होगा, जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम और रीटेस्ट बैक एरियाज जो हमारे पास बनेंगे इस पूरे हफ्ते के अंदर 3340, और एज लॉन्ग मैक्सिमम अगर एरिया की बात करें तो तकरीबन 3380 ये हमारे पास रीटेस्ट बैक एरिया होंगे। तो यही था जी एक वीकली एनालिसिस गोल्ड के ऊपर इस पूरे हफ्ते के अंदर। क्योंकि 1.25 घंटा ऑलरेडी ज़ोर लगा चुका हूँ, तो जो दोस्तों आए लाइव सेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। बाकी रह जाती है मूव बीटीसी की बात अगर करें, यूएस ऑयल की या सिल्वर की, तो मोस्टली बहुत सारे दोस्तों का फीडबैक बिल्कुल ज़ीरो सा होता है। सो प्लीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम आप लोगों का भी कीमती है, बचाया जाए, मेरा भी कीमती है, बचाया जाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं ग्रुप के अंदर, मज़ीद जो भी अपडेट होगी आपको ग्रुप में दे दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।